माता की भारत माता की वंदे वंदे बाबा साहब अमर रहे भीमा नायक जी अमर रहे बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के इस परिसर में अखिल भारतीय नायक महासम्मेलन में उपस्थित राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र नाइक जी, जिनको राजस्थान सरकार ने एशिया आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित करके पूरे राजस्थान के नाइक समाज का जो मान सम्मान बढ़ाया है, ऐसे हमारे डॉक्टर राजेंद्र नाइक जी, श्री ओम जी भाटी राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय नाइक महासभा, श्री भंवर जी देवली पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय नाइक महासभा, गोविंद सिंह जी परमार पूर्व जिला प्रमुख कोटा, सुंदरलाल नाइक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय नाइक महासभा, श्री सेवाराम जी नाइक जिलाध्यक्ष जयपुर, श्री रामचंद्र जी नाइक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस नाइक समाज के युवा अध्यक्ष और उपस्थित समस्त नाइक समाज और आज के इस अखिल भारतीय नाइक महासम्मेलन में उपस्थित राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे नाइक समाज के महानुभाव, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी और मीडिया के साथी, मैं सबको प्रणाम करता हूं और आपको धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने मुझे आपके इस ऐतिहासिक और अनुशासित कार्यक्रम में निमंत्रित किया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं और इस बात के लिए भी राजेंद्र नाइक जी जो हमारे ही विभाग के, हमारे ही सरकार के एक प्रतिनिधि हैं, एक अंग है, और इस परिसर में उपस्थित सैकड़ों लोगों का धन्यवाद प्रकट करते हुए मेरी बात को शुरू करता हूं। अभी आप लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया, इस ज्ञापन में राजस्थान की नाइक जाति जो है कहीं एससी कम्युनिटी में काउंट होती है, कहीं एसटी में कम्युनिटी काउंट होती है, और आप लोगों की ये मांग है कि इस नाइक जाति को एसटी के अंदर सम्मिलित करके संपूर्ण राजस्थान की 30, 35, 40 लाख की आबादी को एसटी का लाभ मिले। ये ज्ञापन आप लोगों ने मुझे दिया। देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद में नाइक समाज का इस राष्ट्र को खड़ा करने में, निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, उसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग नाइक की संज्ञा देते हैं। अगर जातिवादी परंपरा से बाहर अगर हम लोग निकलते हैं, कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है, चाहे प्रतिनिधि हो चाहे संस्था हो, उसको नाइक के नाम से हम लोग पुकारते हैं। और मैं सोचता हूं कि आजादी में महाराणा प्रताप की सेना में काम करने वाले आप जैसे वो वीर बहादुर सैनिक सिपाही थे, और उसके बाद में भीमा नायक जी जैसे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर को मान करके समाज हमेशा से समाज की अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहा है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी नाइक समाज ने कभी भी अपने हिम्मत और हौसलों को नहीं छोड़ा है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। मित्रों, आजादी के बाद से ही, अगर आजादी से पहले अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान में राज करने के लिए फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, और आजादी के बाद में जिस अम्बेडकर साहब के साथ में कांग्रेस पार्टी ने न्याय नहीं किया, भले ही उनको कानून मंत्री बना दिया गया, लेकिन उनको लोकसभा में हराने के लिए जितना प्रयत्न कांग्रेस के द्वारा किया गया, उससे आहत होकर कानून मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने जिस तरीके से त्याग पत्र देने के लिए मजबूर होना पड़ा, ये इतिहास के काले अक्षरों में कांग्रेस का नाम लिखा गया है कि बाबा साहब के साथ में न्याय नहीं कर पाई थी। वो कांग्रेस सरकार नाइक समाज के साथ में कभी न्याय नहीं कर पाई। भारत का संविधान सबको बोलने की, रहने की, खान पान की आजादी देता है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है विभिन्न तरह के आर्टिकल्स में, और उसी के आधार पर हमारा देश चलता है, उसी के आधार पर हम लोग चलते हैं। इस देश की 142 करोड़ की आबादी में जितना प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, उतना ही अधिकार नाइक समाज को भी है। भले ही हम लोग सामाजिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, राजनीतिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, शैक्षिक रूप से कमजोर हो सकते हैं,
लेकिन संविधान का जो दर्जा है हम लोगों को समानता का, समरसता का, उसके आधार पर इस देश का कोई भी नागरिक कमजोर नहीं है। और इस देश के महापुरुषों ने हमें यह अधिकार दिया है कि जो शैक्षिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, अगर कोई व्यक्ति कमजोर है उसको समाज की मुख्य धारा में लाने का काम भी हमारी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार करती है। मैं ये ज्ञापन लेकर, इससे पहले भी हमारी बातचीत हुई है इस नाइक समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ में, और आज भी जो ज्ञापन आप लोगों ने मुझे दिया है, निश्चित ही मैं आपको एक बात का भरोसा दे सकता हूं कि आने वाले समय में आपके राजेंद्र नाइक जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कुछ प्रमुख लोगों के साथ बैठकर इस पीड़ा को समझते हुए जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उस पर बातचीत करेंगे, उसको संज्ञान में ला करके हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से इस बात को रखेंगे और जितना सहयोग हमसे होगा उसके लिए पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि आपकी इस मांग को सक्षम स्तर पर पहुंचा जाए, जहां राजस्थान की 35 लाख के करीब की जो आबादी है उसको आपकी इस मांग का लाभ मिल सके। क्योंकि मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का मंत्री हूं, उसके अधीन ये सारी बातें आती हैं। ये सिर्फ नाइक समाज की बात नहीं है, नाइक समाज के शब्दों की बात नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे समाज हैं जिनको समाज में कुछ ऐसे नामों से पुकारा जाता है जिसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, जिसको ठीक करने की आवश्यकता है। बहुत सारे समाज हैं हमारे पास, बहुत समाज के ज्ञापन पहले से आए हुए हैं, लेकिन इस विधानसभा सत्र के बाद, मार्च महीने के बाद से पूरी ईमानदारी से इस कार्यक्रम में लगेंगे, इस अभियान में लगेंगे, ताकि उन समस्त समाजों को हम लोग हमारी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आप लोगों को लाभ दे सकें। मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं आप सब लोगों का कि सुबह से आप लोग बैठे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की बात कही है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं मुख्यमंत्री की तरफ से कि राजस्थान की सरकार आप लोगों के साथ में खड़ी है। जहां भी कभी नाइक समाज के साथ अन्याय होगा, हम आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होंगे, और कहीं आपको डरने की आवश्यकता नहीं, पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आप हमारे साथ खड़े हैं। यही हमारा सामाजिक सद्भाव का, सामाजिक समरसता का संदेश है, जो बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्वानों ने हमको दिया है कि हमारा समाज भाईचारे से रहे, समाज का आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति भी आगे आकर खड़ा रहे, उसको भी हम लोग समाज की मुख्य धारा में लाने का काम करें। आज नाइक समाज के अंदर भी बहुत सारे प्रतिभावान लोग हैं, प्रतिभावान छात्र हैं, जिनको शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। लेकिन हम लोग, अगर कोई सामाजिक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है, अगर उसको पढ़ने लिखने में आसानी नहीं हो रही है, कोचिंग के अंदर परेशानी हो रही है, ऐसा समाज एक संगठन का निर्माण करे, ऐसे कोष का निर्माण करे, उसके माध्यम से उस नाइक समाज के व्यक्ति को उचित प्लेटफॉर्म देकर के, कोचिंग संस्थान में प्रवेश देकर के एक फिर से राजेंद्र नाइक जैसा कोई IAS IRS बना दे, ताकि वो लोग आज बहुत कम लोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले, गिने चुने, उंगलियों पे गिने चुने जाने वाले लोग नाइक समाज के आते हैं। हमें आवश्यकता है शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ने के लिए जो महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्री फुले ने उस दौर में किया था, 200 साल पहले जो संघर्ष करके जो परिस्थितियों में काम किया था, आज हम तो उस नरेंद्र मोदी जी के युग में जी रहे हैं, जहां सबका साथ, सबका विकास की बात होती है, ना दलित होता है, ना उत्पीड़न की बात होती है, ना उपेक्षित वर्ग की बात होती है। हम सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, और अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है अच्छे समाज का हम लोग निर्माण करें। और अच्छा समाज वही होता है जहाँ अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छा व्यक्ति वही होता है जिसका अच्छा व्यक्तित्व होता है, और अच्छा व्यक्तित्व उसी का होता है जो परिवार में संस्कार को लेकर आगे बढ़ता है, समाज में बड़े लोगों के बीच में आदर भाव सम्मान के साथ में रहता है। कल महिला दिवस है, इस समाज में मतलब पूरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता की आबादी का ये समाज अगर ये तय कर ले कि हमारी जो मातृशक्ति बैठी है, महिला शक्ति बैठी है, हमारी बेटी, बहन, मां, दादी, ये सब समाज के प्रमुख आधार अंग हैं,
और जिनके बिना समाज की कल्पना नहीं हो सकती है। अगर हमने उनको सम्मान देना सीख लिया तो मैं सोचता हूं कि समाज अपराध मुक्त हो सकता है, ये समाज साफ सुथरा हो सकता है। और 8 करोड़ की आबादी में जो आधी आबादी मातृशक्ति की होती है, उनको समाज में भी आगे लाने की आवश्यकता हमारी होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं आज कोई न कोई घटना घटित हो जाती है, पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, चाहे वो महिला अपराध की हो, दलित अपराध की हो, चाहे बलात्कार की हो, चाहे और किसी संगीन अपराध की अगर मैं बात करूं, लेकिन जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा, हम लोग समाज के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, हम उन मातृशक्ति के प्रति अगर सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी आंखों की नजर अगर सम्मानजनक नहीं होगी, तब तक इस समाज को अच्छे समाज के रूप में परिवर्तित करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी को समझिए, हमारी जिम्मेदारी को ईमानदारी से अगर हम लोग समझेंगे तो शिक्षा जितना आवश्यक है उसके साथ में संस्कार की पाठशाला को भी समझना आवश्यक होगा। आज हम लोग देखते हैं कि समाज में चाहे वो कोई भी समाज हो, कभी कोई लड़की कभी कोई लड़का किसी भावावेश के अंदर घर से निकल जाता है और उस परिवार के मां बाप का सर इज्जत के मारे झुक जाता है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले परिवार के लोगों की है, और परिवार के लोगों की जिम्मेदारी यह है मोबाइल का सदुपयोग होना चाहिए। आज जितने सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते कई प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती है, सभी समाज के लिए ठीक नहीं है, लेकिन बच्चों में संस्कार देने की पहली जिम्मेदारी माँ बाप की, परिवार की होती है, और उसके बाद में जिस शिक्षण संस्थान में पढ़ते हैं वहां की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब तक हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, उसके बिना उस पर कंट्रोल करना ज्यादा ठीक नहीं होगा। हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है, बात करना नहीं, उस पर हमें जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। हम और भी बहुत सारी बातें जो हम लोग करेंगे और आने वाले समय में इस समाज को साथ लेकर के, नाइक समाज को साथ लेकर के जितनी भी बातें आप लोगों के मन में है, उस बात को पूरी ईमानदारी से रखते हुए मैं आपके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री तक, राजस्थान सरकार तक आपकी बात को रखने का काम करेंगे। हम केंद्र सरकार का आपकी बात को रखने का प्रयास करेंगे। तो जिस कांग्रेस सरकार की वजह से, कांग्रेस के तुष्टीकरण, तुर्कीकरण की राजनीति के कारण से, इस जातिवादी परंपरा के कारण से जिन समाजों को नुकसान हुआ है, उनको सम्मानजनक तरीके से हल करने का प्रयास भी हमारा रहेगा। हमारी विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन फिर भी नाइक समाज का आदेश था, मुझे आप लोगों के बीच में आना था। एक कार्यक्रम और है, क्योंकि कल महिला दिवस का कार्यक्रम है, इस उपलक्ष्य में एक आरएससी के अंदर कार्यक्रम भी, मुझे इस कार्यक्रम में निकलना, उसके बाद फिर मुझे विधानसभा में पहुंचना होगा। इस आपके ज्ञापन को माथे पर रख करके मैं नाइक समाज के कल्याण की कामना करता हूं, और आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। एक बार पुनः मंच पर उपस्थित सभी नाइक समाज को रत्नों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। नौजवान साथी से बड़े बुजुर्ग लेकर यहाँ जिलाध्यक्ष भी बहुत आए हैं आपके नाइक समाज के, वहां से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारे प्रतिनिधि विराजमान हैं, हमारी मातृशक्ति विराजमान है, और हमारे नौजवान साथी भी हैं। मेरे क्षेत्र से भी बहुत लोग आए हैं, हमारे बिराटे के सरपंच भाई सीताजी नाइक भी हैं, बहुत लोग हैं जो मेरे परिचित इस सभागार में। मैं आप सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं, इस समाज के कल्याण की कामना करता हूं, और जिस समाज कल्याण विभाग का जिम्मेदारी मेरे पास में है, उस विभाग के माध्यम से आपके साथ खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी साथ आगे बढ़ाने की हम लोग आवश्यकता महसूस करते हैं। उसमें हमें कामयाबी मिले, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, और एक बार समाज के तमाम महापुरुषों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कारण से समाज में